हर वक्त अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहा करो। आप अगर हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगते रहोगे ना, देखो इससे आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होता जाएगा, आपका अल्लाह पे तवक्कल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर तकवा पैदा होना शुरू हो जाएगी। कोई भी मुश्किल आएगी ना, फिर आपके पास 3 वर्ड होंगे, अल्लाह है ना। ये 3 वर्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अल्लाह है ना। किसी भी दुख, किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी, आप इन 3 वर्ड को अगर बार बार दोहराओगे, अल्लाह है ना, अल्लाह है ना, यकीन करें ये आपको बहुत ताकत देंगी। इससे आपका तवक्कल जो अल्लाह पे है ना, वो और बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा आप इस्तग़फ़ार करें। देखिए इंसान बशर है, इंसान से गुनाह होती रहती हैं और हम बहुत ज़्यादा गुनाह कर जाती हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह से माफ़ी मांगते रहेंगे ना कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह को एतराफ़ बहुत पसंद है। जो इंसान गलती करके, गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, ये गलती मुझसे हो गई है, ये गुनाह मुझसे हो गया, तो ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। देखें मौत तक इंसान के पास अल्लाह से माफ़ी मांगने का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर इंसान 100 बार भी गलती कर ले तो फिर 100 बार अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि इंसान एक अज़म करे, अल्लाह ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा, अल्लाह ये अमल मैं दोबारा नहीं करूँगा। अच्छा, अगर गलती हो गई तो फिर गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी, मायूस होकर बैठ नहीं जाना, बल्कि फ़ौरन आप उठे और अल्लाह से माफ़ी मांगे। फ़ौरन उसी वक्त आप उठे और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह की तारीफ़ के साथ, अल्लाह की हम्द व सना के साथ दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़कर आप अपने गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाएं। अल्लाह को कहें, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, अल्लाह मुझसे ये गलती हुई, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और मैंने आपको पहले कहा, एक अज़म के साथ वो दोबारा गुनाह नहीं करना, एक ऐसी नीयत के साथ आप अल्लाह से माफ़ी मांगें।